राहुल गांधी को शर्म आ रही थी कि बहन जी को कहते कि बहन जी इस देश के प्रधानमंत्री की दावेदार होंगी। उन्होंने कांग्रेस ने मान्यवर साहब काशीराम जी को धोखा दिया, कांग्रेस ने बाम को तोड़ने का काम किया, मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धोखा देने का काम किया। अब जब उनके पास कोई वोट बैंक नहीं बचा तो बहुजन समाज को, जिसमें से खासकर अनुसूचित जाति को वो लोग गुमराह करने की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो सकता था। आप जाते ना बहन जी के पास में कि बहन जी आप इस देश की अगुवाई करेंगे, आप बीजेपी के खिलाफ मूवमेंट जो हमारा है, आप इस देश में प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। कौन मना कर रहा है? आप देते सम्मान। कांग्रेस सम्मान तो देना नहीं चाहती, साथ लेना चाहती है। मैंने बहन जी ने जिस तरह से त्याग समर्पण, काशीराम जी ने त्याग पर समर्पण किया कि बाबा साहब के मूवमेंट को यहाँ तक लेके आए, तो आने वाले समय में उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। और साहब काशीराम जी को मैं सुबह ही सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि राज सत्ता देने वाले लोग नहीं आएंगे, राज सत्ता में छीननी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी के पास एक कैडर है, वो एक बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ हजारों बार उसके ऊपर प्रहार होंगे, लेकिन हर बार नई एक शाखा उग के नया बन जाता है। वो हमारा आंदोलन इस देश में ग्रेट चमार का, ग्रेट जाटाव का नहीं है। इस देश में देश के संविधान को लागू करने का, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को इस देश में लागू करने का है। और बहुजन समाज पार्टी एक कैडराइज पार्टी है। जो आंदोलन है, किसी भी पार्टी के पास वो कैडर नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पास है। बहुत सारे लोग भी हैं जो हमेशा सपोर्ट भी करते हैं बहुजन समाज पार्टी को, ऐसा नहीं है नहीं करते। उनमें आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, अच्छे कर्मचारी वर्ग हैं, आईएन जेईएन, और मैं सम्मानित साथी हैं जो हर परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। कांग्रेस के पास कोई मसाला नहीं है इस देश के अंदर। कांग्रेस ना तो अनुसूचित जाति के रही इस देश के अंदर, ना माइनॉरिटी के रही इस देश के अंदर। कई बार राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया, राहुल गांधी को शर्म आ रही थी कि बहन जी को कहते कि बहन जी इस देश के प्रधानमंत्री की दावेदार होंगी। उन्होंने कांग्रेस ने मान्यवर साहब काशीराम जी को धोखा दिया, कांग्रेस ने बाम को तोड़ने का काम किया, मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धोखा देने का काम किया। अब जब उनके पास कोई वोट बैंक नहीं बचा तो बहुजन समाज को, जिसमें से खासकर अनुसूचित जाति को वो लोग गुमराह करने की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो सकता था। आप जाते ना बहन जी के पास में कि बहन जी आप इस देश की अगुवाई करेंगे, आप बीजेपी के खिलाफ मूवमेंट जो हमारा है, आप इस देश में प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। कौन मना कर रहा है? आप देते सम्मान। कांग्रेस सम्मान तो देना नहीं चाहती, साथ लेना चाहती है। पूरे देश के अंदर मान्यवर साहब काशीराम जी ने जय भीम के नारे से पूरे देश को अवगत कराया, तो समय लगेगा कि समाज में जो चेतना आई है, क्योंकि कोई भी समाज जब नॉलेज नहीं होती तो बिखरा हुआ होता है, नॉलेज के साथ इकट्ठा होता है, और जैसे ज़्यादा नॉलेज आता है फिर बिखर जाता है, फिर जब उनके अत्याचार होते हैं फिर जुड़ता है। तो अभी जो समय आ रहा है वो इकट्ठा होने का समय आ रहा है। सभी लोग, मैंने बहन जी ने जिस तरह से त्याग समर्पण, काशीराम जी ने त्याग पर समर्पण किया कि बाबा साहब के मूवमेंट को यहाँ तक लेके आए, तो आने वाले समय में उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जाएगी। राष्ट्रीय पार्टियां जो कई, जब बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और राजनीतिक पार्टियां हो या मीडिया हो, वो बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा इस समय इतनी जो तरजीह है वो उसको नहीं दे रही हैं। क्या आपको लगता है कि या तो उनके जहन के अंदर मनोवाद है, ब्राह्मणवाद है, या उनको लगता है कि अगर ज़्यादा तरजीह दे दी तो ये फिर दोबारा से अपने उस सत्ता पर पहुंच सकती है? बहुजन समाज पार्टी इस देश के संविधान को लागू करना चाहती है, देश के संविधान के अनुसार चलना चाहती हैं। और वो मान्यवर साहब काशीराम जी को मैं सुबह ही सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि राज सत्ता देने वाले लोग नहीं आएंगे, राज सत्ता में छीननी पड़ेगी। और उनको पता है कि 85% बहुजनों को जब राज हो जाएगा तो इस देश में अमन, चैन, शांति होगी। तो ये जो अत्याचारी जो शोषक वर्ग है, इनकी नहीं चल पाएगी। तो इसलिए ये क्या है, भ्रमित करते हैं, फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, और भ्रम फैलाने के चक्कर में लोग भ्रमित हो जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। मैंने आज जब वो लिखा था एक फेसबुक पर, आपने उस पर कमेंट लिखा, मैंने उस पर यह कहा था कि क्या इस समय आज़ाद समाज पार्टी वो काशीराम के, मान्यवर काशीराम साहब के विचार पर वो भी चल रही है? आपने कहा कि अथाह संघर्ष और बलिदान है वो बहन जी ने और उनके लाखों लोगों ने दिया, और एएसपी में नहीं है। तो क्या आपको ये जो एएसपी है, चंद्रशेखर है, उससे इतर बहुजन समाज पार्टी क्या है और वो पार्टी क्या है? मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के आंदोलन का वो निचोड़ है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अकस्मात आई हुई पार्टी नहीं है। लंबा संघर्ष। बहुजन समाज पार्टी के पास एक कैडर है, वो एक बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ हजारों बार उसके ऊपर प्रहार होंगे, लेकिन हर बार नई एक शाखा उग के नया बन जाता है वो। लेकिन जो नई नई पार्टियां हैं, वो कई बार इतना घमंड हो जाता है कि उनके पास मूवमेंट नहीं है। आप सोचिए कि कहीं अनुसूचित जाति पर अत्याचार हुआ, हम 2 घंटा 3 घंटे से ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है, हम वहाँ बैठे हैं, पुलिस प्रशासन जानता है कि ये क्या करेंगे, और वो आंदोलन सॉल्व हो जाता है। तो वो हमारा आंदोलन नहीं है। हमारा आंदोलन इस देश में ग्रेट चमार का, ग्रेट जाटाव का नहीं है।
इस देश में देश का संविधान को लागू करने का, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को इस देश में लागू करने का है। और बहुजन समाज पार्टी एक कैडराइज पार्टी है। जो आंदोलन है, किसी भी पार्टी के पास वो कैडर नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पास है। वकील साहब, मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, जो गांव देहात के जो गरीब गुर्बत के जो लोग हैं, बीएसपी के साथ जुड़े हुए हैं, शिद्दत से जुड़े हुए हैं, अपने खुद का पैसा सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा समाज है, जो नौकरी पेशे में आ गया है, साधन संपन्न हो गया है, उसको कैसे आप सिखाएंगे? देखो, होता क्या है कि वो जो वर्ग है वो धारा के अनुसार चलने वाला वर्ग है, विपरीत धारा के अनुसार काम करने वाला वर्ग नहीं है। संघर्ष नहीं चाहता, वो संघर्ष नहीं चाहता, वो ऐशो आराम में चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो हमेशा सपोर्ट भी करते हैं बहुजन समाज पार्टी को, ऐसा नहीं है नहीं करते। उनमें आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, अच्छे कर्मचारी वर्ग हैं, आईएन जेईएन और मैं सम्मानित साथी हैं जो हर परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। अभी हम धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस दिन वो संख्या बढ़ जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी वही रूप जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने जिस तरह से बामसेव के माध्यम चलाया, तो बहुत कम समय में दिखाई देने लग जाएगा। राजस्थान में अपार संभावना है बीएसपी की, लेकिन जो कांग्रेस है, खास तौर पे कांग्रेस है, वो उसको जब भी कोई उसका नेता का बयान अपने सुना, राहुल गांधी का या उदित राज का या यहाँ के स्थानीय नेताओं का, वो इस तरह से बीएसपी के बारे में बयान देते हैं कि अगर हमने बीएसपी खड़ी हो गई तो उनका वजूद या उनका वोट खत्म हो जाएगा। कांग्रेस के पास कोई मसाला नहीं है इस देश के अंदर। कांग्रेस ना तो अनुसूचित जाति के रही इस देश के अंदर, ना माइनॉरिटी के रही इस देश के अंदर। कई बार राहुल गांधी जी ने जो वक्तव्य दिया, राहुल गांधी को शर्म आ रही थी कि बहन जी को कहते कि बहन जी इस देश के प्रधानमंत्री की दावेदार होंगी, तो क्यों नहीं बहुजन समाज और माइनॉरिटी साथ लगती। वो इस देश के बहुजनों को गुमराह करने का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के पास आइडियोलॉजी है। अगर वो पीडीए की बात कर रहे होते तो अगुवाई क्यों नहीं करे बहन जी से? जब बहन जी का सपोर्ट चाहते तो वो बहन जी को सम्मान तो देना चाहते नहीं, और बहुजन समाज का वोट लेना चाहते हैं वो लोग। सबसे बड़ी विडंबना ये है, उन्होंने कांग्रेस ने मान्यवर साहब काशीराम जी को धोखा दिया, कांग्रेस ने बामसेव को तोड़ने का काम किया, मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर धोखा देने का काम किया। अब जब उनके पास कोई वोट बैंक नहीं बचा, तो बहुजन समाज को, जिसमें से खासकर अनुसूचित जाति को वो लोग गुमराह करने की बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो सकता था। आप जाते हैं बहन जी के पास में कि बहन जी आप इस देश की अगुवाई करेंगे, आप बीजेपी के खिलाफ मूवमेंट जो हमारा है, आप इस देश में प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, कौन मना कर रहा है? आप देते सम्मान। कांग्रेस सम्मान तो देना नहीं चाहती, साथ लेना चाहती है। अब विधानसभा लोकसभा में हमारी उपस्थिति लगभग नगण्य है ना? राजस्थान में 2 हैं, वो भी शिवसेना में चले गए, और उत्तर प्रदेश में 1 सीट है, राज्यसभा में हमारे पास 1 सीट है, लोकसभा में वो नहीं है। ये सीटों में कैसे तब्दील हो, वोटर कैसे बीएसपी को वोट करें, आखिर इसमें जवाब? सर, राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे बीजेपी को उतार चढ़ाव तो नहीं हो गया, आपको बताइए। मैं हाँ हुआ है, मैं मान रहा हूँ उस बात को। जैसे कि बीजेपी पिछले 30 सालों में दिल्ली में आई, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 30-35 साल हो गए हैं। अभी हमें इतना समय नहीं हुआ है। माननीय बहन जी इस वर्क में लगी हुई हैं। दुख सभी को है, जो बहुजन समाज पार्टी में नहीं है, जो समर्थक है कांग्रेस और बीजेपी में बैठे हैं, उनको भी दुख है कि बहुजन समाज पार्टी किस दौर से चल रही है। लेकिन उन सभी साथियों से मैं निवेदन करना ही चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पॉजिटिव अगर आप बात रखेंगे तो समाज में पॉजिटिव वेव जाएगी। और इस बार जैसे हम लोग कह रहे हैं कि तेलंगाना में हमारे है, उत्तर प्रदेश में है, वो पंजाब में विधायक हैं, राजस्थान में विधायक है, उत्तराखंड में विधायक हैं। विधायक तो पूरे देश में है, समर्थक पूरे देश में है, इसलिए आज राष्ट्रीय पार्टी है। तो नेक्स्ट चुनाव आएंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, और जस्ट अभी दिसंबर में बिहार में चुनाव है, वहाँ भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एडवोकेट रामजीवन बोध प्रभारी हैं, जौन प्रभारी हैं। लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो बहुजन राजनीति और दलित राजनीति को मजबूत होना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा वोटर अगर कोई है तो वह बहुजन वोटर है, और उसी को ही सत्ता चाहिए, क्योंकि जो लोग सवर्ण में हैं, मनुवाद या उसके पोषित लोग हैं, उनके पास तो वैसी सत्ता है। इसीलिए बहन जी कह रही हैं कि ये लंबा संघर्ष है, लेकिन ये लंबा संघर्ष कब सत्ता पर बैठेगा, इसके लिए आज मान्यवर काशीराम साहब के जन्म दिवस पर एक बड़ी गोष्ठी हुई। तमाम लोगों ने बोला, विचार किया। अब देखना यह होगा कि ये विचार सत्ता तक कैसे पहुंचेगा। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।